अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सबसे पहले आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि मेरे चैनल को आप लोगों ने इतना ज़्यादा लाइक किया। और मैंने आपसे कुछ पिछली वीडियोस में एक मैंने आपसे बात कही थी कि मैं नेक्स्ट जो वीडियोस बनाऊंगा, जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा लोगों के कमेंट्स भी आए और कुछ दोस्तों ने भी इसके बारे में स्पेशल तौर पे कहा कि एक वीडियो बनाऊं जिसमें मैं जो इंजीनियर्स और टेक्निकल स्टाफ जो है, जो कि बाहर की कंट्रीज़ के अंदर जॉब या अपना कैरियर स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उनको एक अच्छे तरीके से मैं गाइड कर सकूं, उनको ये बता सकूं कि स्पेशली कुछ क्वेश्चंस होते हैं हमारे इंजीनियर्स के, हमारे दोस्तों के, जो कि यूनिवर्सिटी से पास आउट होते हैं और वो ये चाह रहे होते हैं कि वो फौरी तौर पे किसी तरीके से किसी गल्फ़ कंट्री में उनकी जॉब हो जाए, अच्छी सैलरी पे हो जाए, वो फौरी तौर पे सेटल्ड हो जाए। तो हमें इसका कोई तरीका बताइए, किस तरह मुमकिन है, हमारा सही वे क्या है अप्लाई करने का, और किस जगह पे हम प्रॉपर तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जो आपको ज़हन नशीन करना है, आपको अपने ज़हन में इस चीज़ को डाल लें कि अगर तो आप ये सोचते हैं कि बाहर की कंट्रीज़ के अंदर जॉब करना आसान है और उसके अलावा वो आपकी लाइफ ज़्यादा आसान हो जाएगी, तो ये बात बिल्कुल रॉन्ग है। इसको अपने दिमाग में से बिल्कुल निकाल दें। बाहर के मुल्कों के अंदर आपको दिन रात काम करना पड़ता है, यहाँ मेहनत ज़्यादा है, और उसी मेहनत की वजह से और उसी के ज़्यादा काम की वजह से यहाँ एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं। और इसमें नो डाउट ये बात इसमें बिल्कुल इग्नोर करने वाली नहीं है कि यहाँ जॉब ज़्यादा होती हैं, क्योंकि यहाँ के जीडीपी ज़्यादा है, यहाँ कंस्ट्रक्शंस और इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स ज़्यादा चल रहे होते हैं। तो उस वजह से हमारे लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कंपेयर टू पाकिस्तान इन कंट्रीज़ में ज़्यादा है। तो इसके लिए मैं आपको सबसे पहले जो गाइड करूँगा, जो फ़र्स्ट क्वेश्चन होता है हमारे फ्रेशर्स का, जो ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होते, जिनका बाहर के मुल्कों की कंट्रीज़ में एक्सपीरियंस नहीं होता, इसमें आप एक चीज़ को हमेशा याद रखें कि जो बंदा, मतलब जिसका एक्सपीरियंस 2 साल है, 3 साल है, पाकिस्तान का एक्सपीरियंस है, वो जब भी इन कंट्रीज़ में आता है तो वो एज़ ए फ्रेशर ही आता है, क्योंकि यहाँ का एक्सपीरियंस और पाकिस्तान के एक्सपीरियंस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। जस्ट आपके जो वहाँ 2 या 3 साल का एक्सपीरियंस होता है, उसमें आप टेक्निकली काफ़ी हद तक नॉलेज गेन कर लेते हैं, लेकिन वहाँ हमारे कंट्री के अंदर जो मोस्टली जो वर्किंग होती है, उसमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं किया जाता। लेकिन यही हम जब इन कंट्रीज़ में आते हैं तो यहाँ बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की प्रैक्टिसेस होती हैं। तो अगर आप इन कंट्रीज़ में आना चाहते हैं, अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, तो मैं आपको यही गाइड करूँगा, कुछ ऐसी इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस होती हैं या इंटरनेशनल ट्रेनिंग्स होती हैं जो आप अगर अफोर्ड कर सकते हैं आप ड्यूरिंग स्टडी, तो आप उसको लाजमी करें। जैसे मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं तो उनको मैं गाइड करूँगा कि आप दो NFPA के स्टैंडर्ड्स होते हैं फायर फाइटिंग के, NFPA 13, 25 और 20। आप इनके स्टैंडर्ड्स को अच्छी तरीके से स्टडी करें, ट्राई करें, अगर आप इनकी सर्टिफिकेशन ले सकते हैं, कुछ सेफ्टी की सर्टिफिकेशन करें। और उसके बाद जो बेस्ट वे है सऊदी अरेबिया या गल्फ़ कंट्रीज़ में आने का, जो फ़र्स्ट जो राइट वे है गल्फ़ कंट्री में एक प्रॉपर तरीके से प्रॉपर चैनल से आने का, वो है आप जो ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट जो प्रमोटर्स हैं पाकिस्तान में, जो ओरिजिनल प्रमोटर्स हैं, तो आप उनको फाइंड आउट कर सकते हैं। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन, ब्यूरो जो ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन की वेबसाइट है, ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के नाम से, उसमें आप उनको फाइंड आउट कर सकते हैं, जो उनमें से अच्छे ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स हैं। उसके अलावा जो जंग न्यूज़ है या एक्सप्रेस न्यूज़ है, उसमें डेली बेस पे ही जो बाहर की कंट्रीज़ की डिमांड्स उसमें आप देखते हैं, जो ज़्यादा डिमांड्स आती हैं, जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो दोस्तों, एक तो ये एक तरीके का है थ्रू ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स। और थ्रू ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स में क्या होता है कि आपको कुछ चार्जेस उनको देने होते हैं, लाइक जो हमारे पाकिस्तान में रेट चल रहा है 1,50,000, 2 लाख, लाइक दिस। इसमें वो कुछ आपके ट्रैवल एक्सपेंसेस, आपके वीज़ा एक्सपेंसेस, ये सारी चीज़ें इसमें वो लोग कवर करते हैं। और ये एक बड़ा अच्छा तरीक़ेकार है उन लोगों के लिए जो फ़र्स्ट टाइम पाकिस्तान से बाहर जाते हैं। इवन मैं भी जब फ़र्स्ट टाइम पाकिस्तान से बाहर निकला था, तो मैं इन्हीं लोगों की मदद से, इन्हीं लोगों के ज़रिए ही सऊदी अरेबिया फ़र्स्ट टाइम आया था।
तो इसमें ये होता है कि जब आप फ़र्स्ट टाइम इन लोगों के ज़रिए आ जाते हैं, यहाँ आके 2 साल 3 साल जॉब करते हैं, आपको उस कंट्री का पता चल जाता है कि किस तरह के यहाँ लॉज़ क्या हैं और किस तरह आप जॉब स्विच कर सकते हैं, क्या प्रोटोकॉल्स हैं। आपका जब एक्सपीरियंस हो जाता है, तो आपको ये भी पता चल जाता है कि आपने कंपनीज़ को किस तरह अप्रोच करना है। और आपकी सीवी में जो सबसे बेस्ट चीज़ होती है, जो कंपनीज़ में अट्रैक्ट करती है, वो ये होता है कि ये मत फॉर एग्ज़ाम्पल कोई इंजीनियर है, वो यहाँ एज़ ए फ्रेश आया, उसने 3 साल एक कंपनी में जॉब की। जब वो 3 साल जॉब करता है, तो यहाँ के कुछ वर्क स्टैंडर्ड्स इस तरह के हैं कि ड्यूरिंग वर्किंग वो काफ़ी किस्म की सर्टिफिकेशंस कंपनी की तरफ से ही उसको मिल जाती हैं। तो उसका जो एक्सपीरियंस होता है वो काफ़ी ज़्यादा अकाउंट होता है। जब वो नेक्स्ट कंपनी में अप्लाई करता है, तो सेम जब उसका एक्सपीरियंस मैच करता है, इवन आप वो कंपनी छोड़ के पाकिस्तान वापस भी चले जाएं, तो ये कंपनीज आपके साथ बाय ईमेल और बाय व्हाट्सएप और बाय कॉल्स ये लोग आपसे रब्ता करते हैं कि इस तरह आपकी हमने सीवी देखी है, आप इंटरेस्टेड हैं तो हम ये सैलरी देंगे। अब सैलरी पे आते हैं। जो पाकिस्तान के फ्रेशर्स इंजीनियर्स होते हैं, जो थ्रू एजेंट्स फर्स्ट टाइम आते हैं, वो मैं आपके ज़हन में ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि गल्फ़ कंट्रीज़ में मोस्टली जो सैलरीज़ पैकेज है वो 2500 टू 3000 है। अब कुछ दोस्त ऐसे होते हैं पाकिस्तान में जिनका 5-5 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है। वो सोचते हैं कि हम गल्फ़ कंट्रीज़ में जाना चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी सैलरी कोई 8 से 10 हज़ार रियाल हो। और प्रॉब्लम यही है कि जो मैंने आपको पहले बताई है कि मतलब जो लोग कंटिन्यूसली पाकिस्तान में जॉब कर रहे होते हैं, कुछ ऐसे लकी होते हैं, या कुछ ऐसे लकी कह सकते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि उनका एक्सपीरियंस कुछ इस टाइप का होता है, जिसमें ये चीज़ मैटर्स नहीं करती कि वो आया कि उन्होंने ये एक्सपीरियंस पाकिस्तान में लिया है, अफ़गानिस्तान में लिया है, इंडिया में लिया है, या उनका ये एक्सपीरियंस जो है वो सऊदी अरेबिया में, लाइक इंडस्ट्रियल जो सेक्टर है उसमें जो लोग जॉब करते हैं, तो उसमें कुछ ख़ास किस्म की मशीनरीज़ की जो मेंटेनेंस के शोबे जात में जो लोग होते हैं, तो जब उनकी डिमांड की जाती है तो वो ख़ास मशीनरी के रेफरेंस से की जाती है, लाइक फ़ैनूक का मेंटेनेंस इंजीनियर जिसने फ़ैनूक मशीन के ऊपर काम किया हो, या इस तरह के जो चीज़ें होती है। तो उस सूरत में फ्रेंड्स क्या होता है कि आप लोग जब उस सूरत हाल से, मतलब उस तरीके से आप जब उस डिमांड पे पूरे उतरते हैं, तो उसमें आपके सैलरी पैकेजेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन जब आप किसी ऐसी फील्ड में आ रहे होते हैं जो डिफरेंट होती है, लाइक कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, ऑपरेशंस डिपार्टमेंट्स है, प्रोजेक्ट्स लाइन है, वो तो इस तरह के सेक्टर्स में मोस्टली जो इस तरह ही होता है कि जो न्यू इंजीनियर्स हायर किया जाता है, जिसका रेलिवेंट 2 to 3 साल 4 इयर्स एक्सपीरियंस होता है, उसकी जो सैलरी रेंजेस होती है वो यही होती है 2500 to 3000 इन दी गल्फ़ कंट्रीज़। तो जब अब नेक्स्ट आते हैं तो उससे कुछ सैलरीज बढ़ जाती हैं, लेकिन क्योंकि ये एक आप ये देख सकते हैं कि इन कंट्रीज़ में मोस्टली ये समझा जाता है कि ये एशिया से बेसिक रीज़न ये है लेबर को इंपोर्ट करने का, कि एशिया कंट्रीज़ में लेबर और टेक्निकल स्टाफ जो होता है वो इनको सस्ता मिलता है, तो इसीलिए ये लोग वहीं से रिक्रूट करते हैं। इसलिए हम कभी भी कंपैरिजन अपना नहीं कर सकते कि दूसरी कंट्रीज़ में जो लोग हैं वो सेम लेवल पे ज़्यादा सैलरीज लेते हैं। हम अगर अगर इंजीनियर्स, एक मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ। कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरे से क्वेश्चन पूछा गया था, पहले भी एक दोस्त ने पूछा था कि वो काफ़ी ज़्यादा एजेंट्स के ज़रिए अप्लाई करते हैं लेकिन उनका कोई चांस नहीं बनता, तो वो क्या करें। तो उन दोस्तों को मैं गाइड करूँगा कि अगर वो वाकई ही आना चाहते हैं, वो बहुत ज़्यादा उनका पैशन है कि वो बाहर के मुल्क आना चाहते हैं, गल्फ़ कंट्रीज़ में जाके अपना एक्सपीरियंस, या उनका इंटरेस्ट लेवल है इतना हाई है, तो उसका एक तरीके का ये है कि आप कुछ वेबसाइट्स हैं जैसे डूबिज़ल, expatriates.com फॉर सऊदी अरेबिया, डूबिज़ल फॉर यूएई, एंड इसी तरह कुछ अदर का जो जॉब सर्च करते हैं, गल्फ़ कैरियर, इस तरह की जो कतर वगैरह में चलती हैं, तो उसमें ये होता है कि आप उसको सर्च करें, देखें आपकी फ़ील्ड के लिहाज से डिमांड कौन सी, किस किस्म की डिमांड वहाँ ज़्यादा आती है।
उस तरह की आप कोई छोटी सर्टिफिकेशन, कोई ट्रेनिंग जिस लेवल की आप कर सकते हैं, आप ज़्यादा अच्छी कर सकते हैं, ज़्यादा अफोर्ड कर सकते हैं, महंगी वाली सर्टिफिकेशन वो करके जाएँ, आपको उतनी ज़्यादा सैलरी मिलेगी। अगर आपके हालात ऐसे नहीं हैं तो आप एट लीस्ट मैं इतना ज़रूर आप लोगों को हमेशा मैं जो गाइड करता हूँ, कुछ और नहीं तो कोई भी इंजीनियर है, कोई भी फील्ड का इंजीनियर है, वो जब इस तरह जॉब सर्च करने के लिए किसी दूसरे कंट्री में जाता है, एट लीस्ट वो आयोश का सर्टिफिकेट जो कि 10-15 हज़ार रुपये में आप उसकी ट्रेनिंग भी मिल जाती है, वो सर्टिफिकेट भी मिल जाता है, वो इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड है। एट लीस्ट आयोश एमएस मैनेजिंग सेफ्टी का सर्टिफिकेट साथ लेके जाएं। विज़िट वीज़े पे जाए यूएई, कतर वगैरह में, तो वहाँ भी जॉब के चांसेस बन जाते हैं। और इन अदर हैंड आप सऊदी अरेबिया में भी आ सकते हैं, चेंज स्पॉन्सरशिप वाला वीज़ा लेके यहाँ आए, यहाँ आके जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं। काफ़ी ज़्यादा इस तरह की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जो कि ट्रांसफ़रेबल वीज़ा को या ट्रांसफ़रेबल इकामा वाले को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, तो उस सूरत में भी आपको फ़ौरी तौर पे जॉब मिल जाती है। लेकिन जो सऊदी अरेबिया का ट्रांसफ़रेबल स्पॉन्सरशिप वाला जो वीज़ा जो भी होता है वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है। एट लीस्ट मतलब उसकी काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट बन जाती है। तो ये हर चीज़ आपने अपने सरकमटेंसेस को देख के कि आप क्या कर सकते हैं, आप अपने हालात के मुताबिक आपने चलना है। और कुछ ऐसे दोस्त हैं जो इनमें से कोई ऑप्शन नहीं ले सकते, तो उनके लिए बेस्ट वे यही है कि वो पाकिस्तान में अपनी जॉब कंटिन्यू करें। और जो डूबीज़ल, expatriates.com और इस तरह की जितनी भी वेबसाइट्स हैं वहाँ अप्लाई किया करें, वहाँ बहुत ज़्यादा जॉब्स आती हैं। और स्टार्टिंग में मैं बार बार हमेशा यही कहता होता हूँ, स्टार्टिंग में आपको कोई भी पैकेज अगर मिलता है तो आप अपना चांस मत ज़ाया करें, उन मुल्कों में जाएं, जॉब स्टार्ट करें। एटलीस्ट कुछ नहीं तो 1 ईयर का एक्सपीरियंस लें, और उसके बाद फिर आप जॉब चेंज करना आपके लिए वहाँ सेटल्ड होना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो चंद पैसों के लिए कभी भी अपनी अपॉर्चुनिटी को ज़ाया मत करें, और लाजमी अपने चांसेस लें। और उसके अलावा अगर आपको डिटेल में किसी ख़ास किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लाजमी मुझे कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। आप कमेंट करें, मैं आपको उसका रिप्लाई करूँगा। प्रॉपर डिटेल आपको चाहिए होगी, मैं आपको उसकी डिटेल सेंड करूँगा, आपके नंबर पे व्हाट्सएप नंबर सेंड करें। और जो नेक्स्ट वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगा इंशाअल्लाह ताला वो होगी कि आप जो एज़ ए इंजीनियर यूरोपियन कंट्रीज़ में किस तरह एंट्री कर सकते हैं, और ख़ास तौर पे इमिग्रेशंस ऑस्ट्रेलिया और इस तरह के जो कंट्रीज़ जिसमें आप पीआर और टेम्परेरी रेजिडेंस इसके लिए किस तरह जा सकते हैं। तो जाने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, मैंने जो आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर की वो आपको अच्छी लगी है, तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना मत भूलिएगा। स्पेशली वो दोस्त जिनका इंटरेस्ट लेवल है कि वो आगे इमिग्रेशन करना चाहते हैं, आगे टेम्परेरी रेजिडेंस या पीआर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उन दोस्तों को लाजमी ये चैनल शेयर करें। थैंक यू सो मच। इंजीनियर इरफान के साथ, अल्लाह हाफिज़।